नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर पर और आज लगभग 160 दिन हो चुके हैं और हमारे बीच में है ओमपाल मलिक जी आइए और जानकारी लेते हैं। जिस तरीके से जो एक बंगाल का एक बहुत बड़ा सिर दर्द था और इन किसानों ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बंगाल में जाके लोगों को समझाया और उनकी समझ में आया। फिर दोबारा पुनः तीसरी बार ममता दीदी की सरकार बनने जा रही है। ओमपाल मलिक जी, आपका नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। ओमपाल मलिक जी, 160 दिन हो गए हैं, अभी तक डर था कि बंगाल के अंदर जिस तरीके से केंद्र सरकार और यूपी सरकार ने पूरी अपनी जान झोंक दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें एक ऐसा तमाचा लगा। इस तमाचे से किसानों पे क्या असर पड़ेगा? किसानों को तो इस बात की खुशी हुई कि इन्होंने 5 राज्यों में जो चुनाव करा और चुनाव में कोरोना करोगे और वहाँ सभा करोगे और यहाँ कहीं कोरोना नहीं है और कोरोना का बहाना बना ये वहाँ से चुनाव लड़े। और इन्हें ये था कि भाई है वहाँ लोगों को ये नहीं पता था कि MSP क्या चीज़ होती है जी, और कृषि कानून क्या है और किसान की हालत ऐसे ही रहती होगी। मैं तो ये समझा थे। लेकिन सर, बंगाल के अंदर तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें MSP के बारे में मालूम है और बिल के बारे में भी मालूम है, लेकिन ये सब जगह होता है और सब राज्यों के अंदर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि साक्षर नहीं होते हैं। तो मैं चावल मांग रहे थे, एक मुट्ठी चावल दे दो बस हमें, मतलब एक कप वोट दे दो हमें। मतलब ये बीजेपी जो है, बीजेपी एक मुट्ठी चावल मांग रही थी। अच्छा, हमने कहा भाई एक मुट्ठी चावल का भाव क्या है ये भी पूछा तुमने। हाँ, अब भाव तो 1100 से 800 900 है। अब नहीं, सरकार का भाव क्या है? अब सरकार का भाव तुम बता दो। हमने बताया सरकार का भाव 1800 है, गेहूँ का 2000 है और MSP जो कानून बना हुआ है, जो ये MSP बनाई इन्होंने 3 कानून लागू करे, उसमें 1800 रुपये है। आपको क्या देते हैं? 1100 रुपये। तो उन्होंने कहा ठीक है हम तो MSP पे देंगे और MSP पूरी सब कानून को लेकर किसानों का साथ दिया उन्होंने। जो यहाँ से हमारा किसान मोर्चा, हमारे राकेश टिकैत जी 2 बार वहाँ गए तो इनकी बात सुनी लोगों ने, बहुत भारी संख्या में इकट्ठे हो गए जी, और वहाँ के लोकल लोग इकट्ठे हुए जी। तो उन लोगों ने इसका यूँ दिया जवाब कि वहाँ जो किसानों के साथ जाती हो रही वोट रुपए, जो किसानों के साथ अन्याय हुआ उसके साथ है वे लोग, क्योंकि उन्होंने जवाब दे दिया कि ये सरकार नकार दी, बीजेपी नकार दी और जो ममता बनर्जी थी उसे ही दोबारा बहुमत मिला। लेकिन सर, वहाँ जिस तरीके से ये लोग केंद्र के लोग गए थे, केंद्र ने वहाँ बहुत बड़े बड़े जुमले दिए कि भाई हमने इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए, इसने हमने जो है लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधा करी है, स्कूल बनाए, किसानों के लिए हमने बहुत बड़ा फ़ायदा दिया है, तो वहाँ उनका जुमला चल नहीं पाया। नहीं चल कहाँ जाता, झूठ का भी कुछ वो है। भंडेला एक कुछ कह रहा, फिर कुछ कह रहा। भंडेला नंग तभी बड़े हो गए, तो नंग तो नंग ही हो तभी आगे निकले तो। और भंडेला झूठ बोलने में कोई कसर छोड़ता नहीं और झूठ बोलने का इनके द्वारा खिताब है, इन्हें खिताब मिल लिया। हमने तो किसानों ने इन्हें खिताब दे दिया कि झूठ बोलने के ये सबसे इनका जो झूठ बोल रहे यूँ ही इन्हें लेकर बैठ गया। वहाँ 2 लाख आदमी इन्होंने बिहार से और उत्तर प्रदेश से 2 लाख आदमी भेज रखे थे जी, जो सारी जगह पंचायतों में जहाँ भी इनकी लेडी होगी वहाँ जाएंगे वे। और 1 महीना 2 लाख आदमी का खर्च उठाना, यहाँ कहने में क्या दिक्कत आई थी ना जब लोग कहे MSP लागू है, MSP को कानून बना दो। और 3 कृषि बिल में जब कोई उसमें गलत है वो बिल, उनमें संशोधन करने को कह रहे, जब गलत है तो उसे हटा लो। अब क्यों थोप रहे बिना मतलब? अब किसानों ने बता दिया है ना कि आप जहाँ भी जाओगे वही किसान आपके खिलाफ है। 3 कृषि बिल वापसी हो और MSP कानून बनाए, चाहे बंगाल में चले जाओ, चाहे उत्तर प्रदेश में आ जाओ, चाहे हरियाणा में, पंजाब, राजस्थान कहीं चले जाओ, इन्हें केरल तमिलनाडु तक यही जवाब मिलता है। सर, जिस तरीके से मोदी जी कहा करते थे कि हम गुजरात मॉडल लाएंगे दिल्ली के अंदर, वो तो ले आए, लेकिन योगी जी ने भी कहा था कि हम बंगाल के अंदर UP मॉडल लाएंगे, लेकिन उसमें भी नाकाम रहे। और झूठ बोलने का भी कुछ है क्या? झूठ बोल के यहाँ कौन सा मॉडल ला दिया इन्होंने? बिजली के बिल, पुराली फूंकना, ट्रैक्टर ना चलाना, ट्रैक्टर NGT बाहर करना, कितने काम ऐसे इनके जो से
इन्होंने गन्ने का कोई रेट नहीं बताया, और आज तक पिछले साल का गन्ने का पेमेंट चुका हुआ है। अब क्या यूपी मॉडल क्या रहेगा? क्या बंगाल को झूठ बोल कर बता रहा है? दुनिया पड़ी हुई है, दुनिया समझ रही बात जी। अगर ना समझती तो इन्हें जवाब नहीं मिला था। और राकेश टिकैत को उन्होंने पूरा सम्मान दिया और पूरी बात उसकी सुनी, और जो यहाँ किसान पड़े इनके समर्थन में उन्होंने सरकार को नकार दिया। इनके समर्थन में उन्होंने भी कह दिया कि जब तक किसान वहाँ पड़ा है उनकी समस्या और हमारी समस्या एक है, वो हल नहीं होगी, हम किसी को सत्ता में नहीं आने देंगे। सर जिस समय आपका मंच चल रहा था और कुछ ही दिन थे यहाँ पर, तो बंगाल के लोग कुछ यहाँ समर्थन देने आए थे, और इसी मंच से गाजीपुर पे उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम कुछ भी हो जाए लेकिन हम किसानों के समर्थन में हैं। समर्थन दिखा दिया उन्होंने समर्थन दिखा दिया, सरकार को झटका दे दिया उन्होंने कि अगर तुम यहाँ किसानों के साथ जाति करते हो तो हम बंगाल और कन्याकुमारी कश्मीर तक हम किसान के साथ हैं जी, किसान के साथ हैं। लेकिन सर एक लहर है और वो जो वहाँ पे हार भी गए, लेकिन किसान जो अभी देखने में आ रहा है कि जो टेंट हैं धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं। नहीं, टेंट धीरे धीरे कम हो गए, जल्दी 15-20 लोग लगे हुए हैं जो इन टेंट को ठीक करते हुए चल रहे हैं। अच्छा। जिस तक ये हवा में उड़ा है, ये हवा में उठ के वो सपेट कर देती है। अब ये तैयार होने लग रहे हैं जगह 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 जब इस संगत आने वाली है। आज बहुत फोन आए क्योंकि चुनाव था यहाँ जी जी, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव था, वो खत्म हो चुका। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी देखने आया रुझान, जो कि जिस तरीके जिला पंचायत के जो इन्होंने पार्टी लेवल पर खड़े किए थे उनको भी मुँह की खानी पड़ी है। हाँ, बहुत जगह जवाब तो मिल रहा है। हाँ, जवाब तो मिल रहा है ना। हाँ, और वो मिलता ही रहेगा, जवाब तो मिल रहा है। तो जिस तरीके से पहले यहाँ बहुत बड़ा एक उमंग थी किसानों के अंदर, बहुत सारी भीड़ थी, लाख 1.5 लाख लोग इकट्ठे हो रहे थे, क्या फिर उसी तरीके से यहाँ इकट्ठे होंगे? नहीं, उस तरीके से तो इकट्ठे नहीं कर रहा। अच्छा, क्योंकि हमारे नेताओं का संयुक्त मोर्चे का ये ऐलान है, जितनी भीड़ की जरूरत पड़ेगी उतनी बुलवाओगे। हाँ, क्योंकि देश में महामारी की बात भी है, उसका भी साथ देंगे, हम दूरी भी रखेंगे, मास्क लगा के भी रखेंगे, और जितनी भीड़ की अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो भीड़ उसी दिन पूरे हिंदुस्तान की भीड़ होगी। अब कहीं नहीं कि यहाँ हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ही है, इनका कश्मीर तो लगा कर कन्याकुमारी लोग और बंगाल तो लगा कर राजस्थान लोग, तो कोई आदमी नहीं बचेगा। सर सारे ये बीजेपी कार्यालयों में ऐसे मातम छाया हुआ है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। वो इससे बड़ा क्या हो सके इनके लिए? सर वो तो एक राज्य है सर, जहाँ एक मतलब अपनी औकात नहीं समझता आदमी। अब मैं एक छोटे आदमी के साथ लड़ूं, अपने तक कम सीनियरिटी जूनियरिटी तो देखनी चाहिए। अब एक मुख्यमंत्री के साथ लड़ाई लड़ना, प्रधानमंत्री का कैबिनेट में, सर वो भी एक महिला हैं, और वो भी महिला, और एक तरफ कहा जाता है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, और वहीं महिलाओं से लड़ने पहुंच गए। तो ये तो ऐसा है कि इनकी इन्हें जवाब मिल गया, और इन्हें ये समझ लो आप कि ये सोचना चाहिए था 2 लाख आदमी अब क्षेत्र के, बिहार के, उसके उत्तर प्रदेश के, और जितना मिनिस्टर जी केंद्र में है, प्रदेशों में सरकार जहाँ है इनकी, उनके मुख्यमंत्री, मिनिस्टर, MP, MLA को छोटा नहीं हुए, जो गांव में गए एक आदमी छोड़ दिया। और जब भी ये कामयाब नहीं हुए, क्योंकि भावना कैसे बदल डाला आदमी, भावना तो जब भी बदलेगी जब कुछ करेगा। तो सर इस बार क्या EVM में गड़बड़ नहीं कर पाए, या मैं क्या हुआ ये जनता का एक रुख था? जनता EVM PM सब धरी रह जा, सब धरी रहेगी। EM में 90 वोट में 171 वोट किए थी EVM में, और बक्से ठाउक दिए कहीं तक कहीं, पर इनका चारा चला नहीं, क्योंकि जनता सतर्क रही। हाँ, जनता ने वोट गिरी, वोट को नकार नहीं सकता कोई। अब ये 420 करने में कामयाब नहीं हुई। लेकिन अभी ममता बनर्जी ने एक सीट पे जिस पर खुद लड़ाई थी उस पर इन्होंने गड़बड़ की, और तो वो कोर्ट में जाने की धमकी दे रही हैं। ठीक रही धमकी तो इन्होंने गड़बड़ करी है, उसमें गलती होगी। 1000-1200 हार है, पहले 12 से जो खुद ममता जी को जिता रहे थे, और फिर 15 से जो हरा दिया मात्र 2 मिनट में। तो कोर्ट जाना पड़ेगा उससे, कोर्ट में जीत का होगी, वहाँ कोर्ट में भी जीत का होगी। हम यूँ कहें ये क्यों परेशान हो रहे जी? यूँ तो सीधा हिसाब है कि किसान किसी कानून को मान नहीं रहा। हाँ, इन्हें खत्म कर दो, कोई दिक्कत आ रही है। इनके घर तक जा रहा है, क्योंकि जिन्होंने 1500 कानून बदल दिए जीतते ही आए।
सर अगर इन्हें दिक्कत नहीं आ रही होती तो अब तक तो ये बदल देते, तो अच्छा, दिक्कत ही तो बहुत बड़ी है ना इनके रेल का सामने। कानून बना होगा, उधर उधर जमीन छुटी है, जी। ये अधिग्रहण हुई है, कानून बन गई तो हुई थी जी और रेल चली इस पकू, हाँ। और आज वो जमीन भी बेच दी और आज सड़क भी बेच रहे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.